बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं डीएमएम न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारा फ़ख्र और हमारे मुल्क की शान और जिसने मुतअद्दिद मैदानों में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया, कामयाबी को इन्होंने अपना मुकद्दर जाना और इसमें इनके कोच का, इनके बहन भाइयों का, इनके आबाओ अजदाद और ख़ानदान का बहुत बड़ा मकाम है और हौसला अफजाई है, सरपरस्ती है। बुशरा अख्तर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनसे इनकी तफसीलात हम जानना चाहेंगे। इनका ताल्लुक एजाज़ की बात यह है, हज़ारे से, हज़ारा की ज़िला मानसरा से और मानसरा से आगे गांव कौन सा है वो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। इनके कोच का तारुफ करवाएंगे। इन्होंने जो इनामात, जो मेडल, जो कुछ भी लिया है वो सब आज ही के इसी प्रोग्राम में हम इनसे जानने चाहेंगे। बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। आज ये डिप्टी कमिश्नर मानसरा से मुलाकात करके जब आई सुबह मुझे पता चला तो मैंने इनसे अपना कीमती वक्त इनसे मांगा तो ये मेरे फिर स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया बुशरा चौहान साहब। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम बुशरा अख्तर खटाना है। बुशरा अख्तर खटाना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली जो है वो मानसरा शंक्यारी से बिलोंग करती हूँ और अभी करंटली जो है वो रावलपिंडी में रह रहे हूँ। अच्छा बेटा, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं BS IT करूँ, मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। तो बेटा आपको खेल कूद में कौन लाया? आपकी अपनी कोई ख्वाहिश थी या किस तरह हुआ ये? एक्चुअली बचपन में तो जाहिर सी बात है बहन भाइयों के साथ मैं मतलब भाइयों के साथ स्पेशली जो है वो क्रिकेट में खेलती थी। तो उसके बाद फिर हम लोग रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे। तो स्टडी के साथ साथ फिर मैंने इंडोर एक्टिविटीज़, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, ये इंडोर एक्टिविटीज़ जो थी वो मैंने स्टार्ट की। तो जो मार्शल आर्ट्स की जर्नी है वो मेरी बहुत डिफरेंट है बाकी इंडोर एक्टिविटीज़ से। तो जो मतलब स्पोर्ट्स का मुझे मतलब बचपन से ही था, साथ साथ मैं स्टडी भी करती थी, साथ खेल कूद के स्पोर्ट्स को भी मतलब साथ लेके चली। तो मार्शल आर्ट्स में मैंने अभी जो है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये सारा क्रेडिट जो मेरे पेरेंट्स को, मेरे कोच जिन्होंने मुझे मतलब मॉनिटर किया इस चीज़ में, तो आज मुझे इस लेवल पर पहुंचाया। बेटा ये इंटरनेशनल लेवल पे किस किस मुल्क के साथ आपको खेलने का मौका मिला? फर्स्ट जो मेरा इंटरनेशनल टूर हुआ था ईरान तेहरान में हुआ था, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद मेरी अभी रिसेंटली मेरी श्रीलंका के साथ फाइट हुई जो कि अनडिफीटेड फाइटर थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया और अपने मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके अलावा मैंने रिसेंटली मैंने NFT 4 2 टाइम में चैम्पियन हुई हूँ उसकी, जो कि नेशनल लेवल पे खेली जाती है MMA की। तो उसके अलावा फिर MMA की मैंने 3 टाइटल्स मैंने विन किए, श्रीलंका, ईरान तेहरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये ज़रा अपना तारुफ करवाएं, ये साथ में कौन बैठे हुए हैं? ये आपके कोच साहब के क्या नाम है? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरे राइट हैंड पे सर मुदस्सिर हैं जो मेरे कोच हैं। ये बेसिकली मर्दान से बिलोंग करते हैं और लेफ्ट हैंड पे मेरा छोटा भाई है। ये भी मेरे साथ स्टार्टिंग में इसने मेरे साथ जो है वो मतलब मार्शल आर्ट्स को कंटिन्यू किया था। अभी स्टडी की वजह से इसने थोड़ा स्किप कर लिया था, उस तरह से इसका इंटरेस्ट भी नहीं था इस चीज़ में। तो अभी साथ साथ ये भी मेरे साथ, मेरी सपोर्ट ये है, मेरी मतलब पुश भी मुझे यही करता है अक्सर। जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की हर्डल आती है तो ये मेरा साथ देता है और ऑब्वियसली। अच्छा जी जी। हाँ, घर में बहन भाइयों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 6 बेटे और 3 बेटियाँ हैं, तो फिर इनकी नोक झोंक भी होती है। कभी ऐसा हुआ है बहन भाई के दरमियान कि आप ये इस मैदान में ना आएँ, आप बाहर ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें? नहीं, फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। बहन भाइयों की तरफ से आई, बहन भाइयों की सपोर्ट है तो ऑब्वियसली मैं स्टेज पर हूँ। अगर तो इन लोगों की सपोर्ट ना होती है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि बहन भाई अगर आप लोग कहते हैं कि इस फील्ड में ना जाओ या कुछ भी इस तरह से, बाकी तो जो फैमिली की बात है मतलब बाकी फैमिली की अगर बात करें तो वो अक्सर इस चीज़ को कर लेते हैं। बट कि वही बात आती है, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई आपके साथ है तो इससे बड़ी सपोर्ट और कुछ भी नहीं है। जी बेटा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बुशरा ठीक कह रही है, हम इत्तेफाक करते हैं इसकी बातों पे। और माशाल्लाह एक पैशनेट है, सबसे जो मेन बात है। शौक़ है और शौक़ का मतलब कोई भी मुल नहीं है। स्टार्टिंग से डे स्टार्ट से जब हम गांव में भी होते थे तो बस हर चीज़ स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। फिर स्कूल कॉलेज में खेलती थी स्पोर्ट्स, छुप के घर से छुप के खेलती थी कि भाई मैं इस तरह क्लासेस लेती हूँ और वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में भी वो पार्टिसिपेट करती हूँ। और माशाल्लाह स्कूल कॉलेजेस में भी नेशनल लेवल पे कोई सिंगल गेम ऐसी नहीं है जो इन्होंने ना पार्टिसिपेट की हो। और फिर उसके बाद इनका जिम्नास्टिक में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और फिर उन्होंने कहा भाई मुझे जिम्नास्टिक करनी है। तो जिम्नास्टिक जब हम बाहर कोई एक्सप्लोर किया कि भाई
क्लब्स, कोई अच्छे क्लब्स, तो हमें सर मुदस्सिर से हमने कांटेक्ट किया, उनसे कांटेक्ट हुआ हमारा। तो सर मुदस्सिर माशाल्लाह बड़े एक अच्छे कोच भी हैं रावलपिंडी, और रावलपिंडी क्या पूरे इस्लामाबाद में जिमनास्टिक में वन ऑफ द बेस्ट कोच है। और फिर वहाँ पे हमारा इनसे कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस बच्ची को जो टैलेंट था उसको एक्सप्लोर किया कि भाई ये काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर सकती है इन द फ्यूचर, और फिर इसको आगे जो है वो मज़ीद हार्ड वर्क करते साथ साथ इनको जो है वो बॉक्सिंग में ले आए, किक बॉक्सिंग में ले आए, और देखा कि बच्ची इस काबिल है, टैलेंटेड है माशाल्लाह। और फिर फर्स्ट विद इन द 5 मंथ्स, और ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ी एजाज़ की बात है किसी भी फील्ड में एक न्यूली पर्सन के लिए विद इन द शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम कोई एक बड़ी अचीवमेंट लाना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अच्छा सर मुदस्सिर साहब, आप बताइएगा, बुशरा अख्तर माशाल्लाह इस मैदान में बड़ी तेज़ी के साथ मतलूबा अहदाफ की तरफ बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं जैसे उन्होंने अभी बात की है, जब ये मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आई 2019 में, तो इनकी सिस्टर ने जब मुझसे बात की जिमनास्टिक के हवाले से कि आप इनको जिमनास्टिक में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इनको आगे लेकर जाना है। तो जब मैंने इनके बॉडी लैंग्वेज, जब मैंने इनको वर्क देखा विद इन 1 वीक में, तो फिर मैंने दोबारा इनकी बड़ी सिस्टर को बुलाया, वो उस टाइम यहाँ पाकिस्तान में थी। मैंने कहा मैं इनको जिमनास्टिक ज़रूर कराऊंगा, पर ये किक बॉक्सिंग में और बॉक्सिंग में, MMA वगैरह में मतलब बहुत आगे जल्दी ग्रोथ कर सकती है। तो मैंने जब वो पैशन देखा इनके अंदर, तो जैसे हमारे बाकी बॉयज़ थे, बाकी गर्ल्स थे, उनके साथ ये आपस में हम स्पायरिंग वगैरह कराते हैं। तो 1 वीक बाद जब मैंने इनका बॉडी लैंग्वेज देखी, तो उसमें जब मैंने नोट किया कि भाई ये आगे मुल्क पाकिस्तान के लिए कर सकती है और आगे निकल भी सकती है, और अपने जो आबाई जो इलाका है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ऐसा इलाके से ताल्लुक़ रखती है कि वहाँ पर बच्चों को और बच्चियों को, बच्चियाँ तो चलो दूर की बात है, जो बच्चे उनको भी इतने तरजीह नहीं देते। मतलब वो यही समझते हैं कि नहीं जी ये डैमेज हो जाएंगे, और इससे हमारे इलाकों में मतलब ये चीज़ें जो है नेगेटिव समझा जाता है। तो वहाँ से फिर एक बच्ची निकलना, शंक्यारी जैसे के इलाके से निकलना, और फिर उनको प्रमोट करना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो फिर विद इन 5 मंथ में ईरान तेहरान में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ, और उसमें जब हमारा नाम आ गया, तो माशाल्लाह वहाँ पर इसने ईरान को और उसके बाद अज़रबैजान को और तुर्की को मार कर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके साथ साथ फिर हम करते करते फिर बॉक्सिंग फील्ड में भी माशाल्लाह चैम्पियन बन गई है। उस बाद फिर MMA में जो सबसे बड़ा इवेंट था हमारे सामने, वो था IMF का इवेंट, उसको कहते हैं इंटरनेशनल 5 टूर्नामेंट के नाम से होता है, एशिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है। उस पर फिर ये ब्राउन्ज मेडल हुई, और उसके बाद फिर NFT 3 में ये चैम्पियन रही है, उसका टाइटल पड़ा हुआ है। NFT 4 का भी करंट चैम्पियन टाइटल इनके पास पड़ा हुआ है। जो K1 का इवेंट है, ये किंग ऑफ रिंग का सीरीज़ होती है, उनका टाइटल उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान से जीता। अभी श्रीलंका में माशाल्लाह 5 टाइम स्टार जो श्रीलंकन प्लेयर थी उनको मारा। और अब आगे जो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, जो अभी दोबारा जो नोटिस आया हुआ है, वो आया हुआ है जो अभी जो नेक्स्ट इनकी फ़ाइट होनी है वो नेपाल के साथ इंशाल्लाह होनी है इसी जनवरी में इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो पूरा जो क्रेडिट है उनके पेरेंट्स को जानते हैं, इनके वालिदैन को जाता है कि वो अगर अपनी बच्ची को इतना हद तक सपोर्ट करते हैं कि वो इनके साथ दे रहे हैं। तो मैं शंक्यारी का, और ख़ासकर ये जो हम पहाड़ी इलाके जिनको हम ये समझते हैं कि यहाँ पर लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर ये बच्ची यहाँ से निकल सकती है, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है, तो आपके हर बच्ची जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो सकती है। और बुशरा अख्तर जैसी कई बच्चियां ऐसी हैं जिनको हौसला अफजाई की और सरपरस्ती की ज़रूरत है। अच्छा बुशरा बेटा, ये बताएं, ये जो आपके टाइटल पड़े हुए हैं, जी जी, ये किस किस मुल्क के, ज़रा उठाकर अपने नाज़रीन को दिखाएं। ये मेरा K1 का है, किक बॉक्सिंग का हुआ था जो इंटरनेशनल अफगानिस्तान के साथ हुआ था, ये मेरा वो टाइटल है। अच्छा, और यहाँ पाकिस्तान में ही फ़ाइट हुई थी, इंटरनेशनल फ़ाइट हुई थी, ईरान से, वो अफगानिस्तान से थी, सॉरी। और ये जो मेरा बेल्ट है, अच्छा जी, ये जो मेरा बेल्ट है NFT 4 का, जो कि नेशनल फ़ाइट टूर्नामेंट के नाम से जो नेशनल पे मतलब पाकिस्तान लेवल पे जो खेला जाता है, इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम चैम्पियन हुई। NFT 3 की भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्पियन रही हूँ, और NFT 4 की भी। ये मेरा मतलब MMA का टाइटल है। अच्छा जी जी, ये जो आप फ़ॉरेन के दौरे करती है, जी जी, जो आप जितना मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पर आपको वसाइल की तो ज़रूरत पड़ती होगी ना, ऐसा ही है। ये कौन अफोर्ड करता है? अभी तक तो जितने भी मेरे इवेंट्स हुए इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे जितने भी हुए, अपने ऑन पे मैंने मतलब सब कुछ किया है। अभी श्रीलंका जब मैं गई हूँ तो उसमें भी जो है फ़िलहाल तो मतलब जो स्पॉन्सर हो रहा था वो अपने ही ऑन पे किया था। बाबा ने इस चीज़ के लिए स्ट्रगल की, मेरे कोच सर मुदस्सिर ने भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल की। बट अभी रिसेंटली फिर जो मतलब मानसरा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, DSO
आबिद साहब, उनकी मैं बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ, और सरदार साहब की मैं बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ, उन्होंने हमारे सरदार साथ, मोहम्मद यूसुफ साहब। जी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उनकी मैं बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ जिन्होंने मतलब इस चीज़ का दिफा किया और हमारा साथ दिया। और अगर इसी तरह से ये अपकमिंग जो मेरा, जैसे कि श्रीलंका में दोबारा मेरी फ़ाइट नेपाल के साथ होने जा रही है 30 जनवरी को, तो उसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आपने पहले इस चीज़ के लिए किया, तो आप अभी भी जो मेरा अपकमिंग इवेंट आ रहा है उसके लिए मुझे मतलब ज़रूरत है स्पॉन्सर की। तो मैं वैसे सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की मैं बहुत ज़्यादा मशगूल, उन्होंने मतलब साथ दिया। जी, कहते हैं कि सरदार यूसुफ साहब काम नहीं करते, बच्चों की सरपरस्ती भी करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं, और वो ऐसे काम करते हैं जो मीडिया पर लाना नहीं चाहते। बहरहाल उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। मुदस्सिर साहब, आप ये बताइएगा, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के साथ भी आपका कोई टाकरा मुस्तकबिल में होने जा रहा है ऐसी कोई बात? देखिए, ये तो हमारे लिए और एजाज़ की बात कौन सी हो सकती है, जब जहाँ इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो और कोई चीज़ देखे ना देखे, ये मैच ज़रूर लोग देखते हैं। तो इंशाल्लाह जब इंडिया के साथ हमारा मुकाबला होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान ने कभी इंडिया के सामने घुटने नहीं टेके, और यहाँ पर भी इस रिंग में भी इंशाल्लाह बुशरा अख्तर जो है वो पाकिस्तान के परचम फ़ख्र से इंशाल्लाह बुलंद करेंगे। और उसके लिए एक छोटे से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जैसे बुशरा ने भी बात की है, सरदार साहब का जिक्र किया है, डिप्टी कमिश्नर साहब का जिक्र किया है, आबिद साहब का जिक्र किया, DSO साहब जो है मानसेरा के, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, उनके साथ साथ जो बाकी जो हमारे जो यहाँ के जो बिज़नेस होल्डर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन जैसे बच्चों को, हम जैसे एथलीट्स को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। सरपरस्ती की स्पोर्ट्स की अशद ज़रूरत है, जो कुछ जिसने किया बहुत अच्छा किया, वो भी काबिल सिताइश है। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको पता है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का कहीं भी कोई मुकाबला होता है तो हर इंसान का दिल धड़कता है, बूढ़े बच्चे जवान माएँ बहनें सब उसको देखते हैं। तो कभी ऐसा मौका आएगा तो आप अपने मुल्क के अवाम के जज्बात को तो समझती हैं, इस पर क्या कहेंगे? येस बिल्कुल, जैसे कि अभी जो मेरी श्रीलंका में जो फ़ाइट होने जा रही है इंडिया के साथ, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का एक प्रेशर भी होता है और एक मतलब फ़ाइट होती है जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के साथ अगर फ़ाइट हो उस तरह से मतलब नहीं कर सकते। अब इंडिया और पाकिस्तान का है तो वो एक जाहिर सी बात है, बहुत टक्कर वाली फ़ाइट होती है। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह से मौका मिला तो ज़रूर, क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ऑब्वियसली आप जब पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब जुनून और जोश होता है। तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर अपने मुल्क। थैंक यू बेटा। ये थी जी दोस्तों पाकिस्तान कह लें, हज़ारे का फ़ख्र कह लें, हमारी बच्ची हमारी बेटी माशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन कर रही है। अपने देखने वालों को, अपनी बहनों और अपनी देखने वालों को क्या पैगाम दें? मैं तो स्पेशली क्योंकि बेसिकली मैं मानसेरा से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे इस तरह से उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है और अवेयरनेस नहीं है स्पेशली गर्ल्स को। तो मैं तो गर्ल्स को ये कहूँगी कि फैमिली को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि कोई चीज़ मुश्किल मतलब नहीं होती, उसके लिए सिर्फ ट्राई करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, बट उसके बैक पे आपकी सपोर्ट, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है, तो आज ऑब्वियसली मैं स्टेज पर हूँ। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट भी बच्चियों में ऐसे ही आता है। कल को लेट्स सपोज बाहर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है बच्ची के साथ या कुछ भी इस तरह से, तो वो कॉन्फिडेंट होकर वो इस चीज़ को स्टैंड कर पाए। तो मेरा तो यही मैसेज है पेरेंट्स को कि वो अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें, उनको मोटिवेट करें, पुश करें, ताकि वो आने वाले वक्त में अपनी फैमिली का, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ये खेल कूद के साथ साथ आप तालीम मुकम्मल कर चुकी है? नहीं, अभी मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया। मेरी BS IT अभी 5th सेमेस्टर मेरा कंटिन्यू है, तो उसके साथ साथ मैं स्टडी को भी कर रही हूँ। और आप समझती हैं कि एक अच्छी बच्ची आगे फिर माँ भी माशरे का ऐसा बनेगी, उसके लिए आपने सोचा है कितनी उम्र में जाकर इस फील्ड को खैरबाद कहेगी और अज़वाजी ज़िंदगी में आएगी? यस, जब तक ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आपने आगे लाइफ भी, फ्यूचर भी आपने बनाना है इस चीज़ को साथ साथ लेके, तो आप फिज़िकली फ़िट होंगे, आपकी ज़िंदगी, आपका सब कुछ है, तो स्टडी मस्ट है। मैं ये तो कहूँगी, स्पोर्ट्स आप करते हैं बट उसके साथ आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो आपकी स्टडी है तो आपका सब कुछ है। स्टडी के बाद मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ना, आगे आपने शादी भी करनी है ना, अभी आपकी उम्र ये है, तो कितना अर्सा आप इस फील्ड में रहेंगी? अभी तो ज़ाहिर सी बात है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे स्टेज पे पहुंचाया, इतना सब कुछ दिया, तो इसको एक करियर बनाना है और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर भी ज़ाहिर सी बात है उसका हिस्सा है। तो स्पोर्ट्स ज़ाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी मैंने फ़ाइट्स तो नहीं करनी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी क्यों नहीं, ज़रूर ज़ाहिर सी बात है वो भी एक लाइफ का हिस्सा है,
फ्यूचर तो बनाना है। और उसमें अपने ख़ानदान माँ बाप की सारी मर्ज़ी शामिल होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह जी, ये हमारी बच्ची थी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और बड़े नपे तुले अल्फाज में हमें तमाम बातों के जवाब गोल कर दिए हैं। मुदस्सिर साहब, आप जाते जाते क्या कहेंगे? मैं जाते जाते ये पैगाम दूंगा, ख़ासकर पेरेंट्स के लिए, जैसे बुशरा ने बता दिए। पेरेंट्स का पैगाम यही होता है कि हम हमेशा हर मीडिया पे यही बात करते हैं कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और वो जो नेगेटिव जो पॉइंट है वो ये है मोबाइल टैब। हम ये समझते हैं कि बस मैंने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, टैब पकड़ा दिया है, मैं अपना काम काज करूँ, मेरा बच्चा बिज़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ना पढ़ाई का रह सकते हैं, ना कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी का रह सकते हैं, बस सिर्फ मोबाइल का ही रह सकता है। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप उस मोबाइल से, उस टैब से उनको निकाल कर उनको पॉजिटिव की तरफ लेकर आएँ और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ, अगर कोई बंदा ये बात करता है कि नहीं पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर दुनिया में देखते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप एक अच्छा सेहतमंद माशरे में एक सेहतमंद इंसान बनना चाहते हो तो उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा पैगाम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर लेकर आइए। ठीक है जी, खेल कूद ज़िंदगी का ऐसा है और अच्छी सेहतमंद रहने के लिए जब खेल कूद में आप उस मैदान में भी रहेंगे तो आपकी अस्पतालें वीरान रहेंगी, आपसे बीमारियां दूर रहेंगी। और बुशरा अख्तर जैसी बच्चियां अगर मैदान में अपनी खुदादार नेमतों और सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं तो बाकी बच्चे भी इसी हौसला अफजाई की मुंतज़र हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ख़ासकर अपने नौजवान बच्चों को इस सोशल मीडिया और मोबाइल से थोड़ा इज्तनाब करें। इसी के साथ जा चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।